डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आज 21 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स में चैनल SBI एजुकेशन राजस्थान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, अनंतजीत सिंह नरूका के बारे में यहाँ पर गलत हो चुका है थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। कथन नंबर 1, 2025 एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 57 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। कथन नंबर 2, यह भारत का लगातार तीसरा स्कीट स्वर्ण पदक है। कथन नंबर 3, यह 6 वर्षों बाद भारत को मिला पहला व्यक्ति स्कीट स्वर्ण पदक है। इसमें से सही कथनों को चुनना है, जिसका ऑप्शन है ए ऑप्शन। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, सभी 1, 2 और 3 सही है। जिसका सही उत्तर होगा सभी 1, 2 और 3 सही है। तीनों कथन सही है। अनंतजीत सिंह नरूका 2025 की एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 57 अंकों के साथ में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता, जो कि 6 वर्षों में भारत का पहला व्यक्तिगत स्कीट स्वर्ण पदक है। दूसरा प्रश्न है, ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर की स्थापना के लिए IIT जोधपुर का सहयोग किसके साथ हुआ है? ऑप्शन, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ में, राजस्थान सरकार के साथ में, नीति आयोग के साथ में, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ में। जिसका सही उत्तर होगा राजस्थान सरकार के साथ में। IIT जोधपुर का सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, जो कि उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब होगा, जिसकी स्थापना IIT जोधपुर में होगी, जिसकी कुल लागत 205 करोड़ रुपए, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड पर आधारित होगा, जिसकी उत्पादन क्षमता सालाना लगभग 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन किया जाएगा। लागत प्रति किलोग्राम $1 से $3 अनुमानित है। इसकी विशेषताएं कि उत्तर भारत का पहला तथा देश का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर है। इससे पहले भारत में 3 हाइड्रोजन क्लस्टर स्थापित हो चुके थे। भुवनेश्वर में, जो कि पूर्व भारत में स्थापित था, पुणे जो पश्चिम भारत में, तथा केरल दक्षिणी भारत में स्थापित हाइड्रोजन क्लस्टर था। और जो भारत का चौथा हाइड्रोजन क्लस्टर है वह उत्तर भारत के जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, जो कि IIT जोधपुर तथा राजस्थान सरकार के बीच MOU के तहत स्थापित होगा, जिसका उद्देश्य नवीनीकरण ऊर्जा से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना तथा ऊर्जा क्रांति को गति देना होगा। तीसरा प्रश्न है, जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 यूथ समिट में भारत से 5 युवा प्रतिनिधि में राजस्थान के युवा शामिल हैं। ऑप्शन, वासुदेव मालावत, डॉक्टर शिवम अग्रवाल, अनिमेष पाटनी, मेजर देवांश चतुर्वेदी। जिसका सही उत्तर होगा शिवम अग्रवाल, डॉक्टर शिवम अग्रवाल, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। G20 समिट जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा, जिसका प्रतिनिधि शिवम अग्रवाल, जो कि सीकर राजस्थान के निवासी हैं, जिसका प्रतिनिधि विषय है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय स्थिरता। जो और G20 समिट का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक प्रगति के लिए युवा एकजुटता, समानता, स्थिरता को बढ़ावा देना। चौथा प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में निवेश योजनाओं में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? जिसके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा राजस्थान, जो कि इस तिमाही में पहले स्थान पर रहा है निवेश के मामले में, जो कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल से जून माह की जारी हुई, जिसमें राजस्थान ने महाराष्ट्र और गुजरात को पछाड़कर निवेश योजना में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
कुल राजस्थान ने निवेश 2.69 लाख करोड़ का किया है, जो कि इन्होंने 419 निवेश योजनाएं चलाकर किया है। जो निवेश में ऊर्जा का क्षेत्र का योगदान 86% रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जाओं को महत्व दिया गया है। कुल जारी की गई परियोजनाओं में 419 परियोजनाओं में से 130 परियोजना सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जाओं से संबंधित हैं तथा कुल निवेश किए गए 2.69 लाख करोड़ निवेश में से 2.33 लाख करोड़ निवेश ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र में 86% इसका योगदान रहा है। निवेश के मामले में अन्य राज्यों से राजस्थान की तुलना की बात करें तो महाराष्ट्र में 684 परियोजनाएं जो कि 2.66 लाख करोड़ का निवेश किया गया था। गुजरात 459 परियोजनाओं का 2.10 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति द्वारा 2025 का मल्लाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान किसे प्रदान किया गया? जिसके ऑप्शन विश्वनाथ तंवर, डॉक्टर पद्मजा शर्मा, रवि पुरोहित और महावीर माली। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर पद्मजा शर्मा, जिसको राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति द्वारा साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ के द्वारा सम्मान मल्लाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान 2025 पुरस्कार पद्मजा शर्मा को दिया गया, जिसके तहत 21,000 नगद एवं सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह एवं शॉल भेंट करके सम्मानित किया गया। पद्मजा शर्मा द्वारा अब तक 37 प्रकाशित कृतियां इन्होंने अमेरिका, जापान, दुबई में साहित्य आयोजन भी किए। कई यूनिवर्सिटियों में इनकी कविताएं तथा लघु कथाएं पढ़ी जा रही हैं।